हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आप सबको खेलोरामा में बेहद खुशामदीद। आज एक फ्रेश प्रोग्राम है, फ्रेश राउंड शुरू होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल्स का आगाज़ है। और इससे पहले कि हम ज़रा बात करें क्वार्टर फाइनल्स के बारे में, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और हमें ये भी बताइए कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें बुरी लग रही हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें लोगों के साथ, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम कंटेंट डालते हैं। आज मैंने अपने पास जो है वो मिल्कशेक रखा हुआ है। आज हम रिलैक्स होके जो है वो प्रोग्राम करेंगे। कल ज़रा थोड़ा सा ज़रा जज्बाती जो है वो बातें हुई कल। आज ज़रा रिलैक्स मोड में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे क्वार्टर फाइनल्स की। सबसे पहले एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं जो ब्रैकेट सेट हुआ है इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। उस पे नज़र डालते हैं। पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो खेला जाएगा फ्रांस वर्सेस मोरक्को। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच। और इस मैच के हवाले से बहुत सारे जो है वो डिस्कशन पॉइंट्स भी निकल के सामने आ रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं मोरक्को और फ्रेंच टीम्स के जो प्लेयर हैं उनके आपस के कनेक्शन की। ऑब्वियसली देयर 6 प्लेयर्स इन द मोरक्कन स्क्वाड जो कि फ्रांस में पैदा हुए हैं, फ्रांस में उन्होंने अपनी अर्ली फुटबॉल खेली है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो देखने के काबिल होगी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है बिटवीन द रनर्स अप ऑफ द लास्ट टाइम, द विनर्स ऑफ 2018, एंड एक्चुअली प्रॉबली द फेवरेट्स फॉर दिस गेम एंड फॉर द इंटायर टूर्नामेंट एज वेल। तो देखते हैं कि फ्रांस इस गेम के अंदर क्या कर पाती है। क्या फ्रांस मोरक्को को हरा पाएगी? लास्ट टाइम सेमीफाइनल था यही दो टीम्स का, और उसमें फ्रांस जो है वो इवेंचुअली 2-0 जीत गई। और उसके बाद जो है वो फाइनल में पहुंचे जहां उनका मुकाबला अर्जेंटीना के साथ था। लेकिन मोरक्को विल बी आउट देयर टू प्रूव अ पॉइंट दिस टाइम। लेट्स सी कि कौन जीतता है और कौन इवेंचुअली जो है वो ब्रैगिंग राइट्स लेके सेमीफाइनल में जाता है इस गेम के बाद। दूसरा क्वार्टर फाइनल है स्पेन वर्सेस बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो इस मैच में आ रहा है आफ्टर अ थम्पिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएसए। यूएसए को होम ग्राउंड पे उनकी अपनी ऑडियंस के सामने, उनके अपने क्राउड के सामने रौंदते हुए बेल्जियन फुटबॉल टीम जो है वो इस क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। बेल्जियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टार्टर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, बट माय गॉड पिछले मैच में उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, होस्ट्स के साथ किया है, दैट वाज टेरिफाइंग। और स्पेन है दूसरी तरफ। स्पेन बहुत हाईली रेटेड है, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द इंटायर थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि स्पेन हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग। प्रॉबेबली सिर्फ उनकी जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट गेम थी उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं फ्लॉलेस थी। लेकिन अगेन अगेंस्ट पोर्चुगल दे वर स्ट्रगलिंग एट पॉइंट्स। और लमीन जमाल हु वाज सपोज टू बी वन ऑफ द ब्रेकआउट्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट दिस वर्ल्ड कप, इवन दो लास्ट यूरोस पे उन्होंने किया था परफॉर्म, बट दिस वर्ल्ड कप ही हैज़ेंट परफॉर्म्ड वेल येट। और कहीं ना कहीं आई थिंक वो इंजरी से आ रहे हैं, उसका भी इसमें पार्ट है। दूसरी तरफ उनके पास निको विलियम्स नहीं है। यूरोज़ में लास्ट टाइम अराउंड निको विलियम्स थे उस विंग के ऊपर, दूसरे विंग पे, विच वाज अ डेविस्टेटिंग डुओ। तो इस दफ़ा ज़रा स्पेन डिफरेंट फॉर्मेशन के साथ खेल रहा है, लेकिन स्टिल आई मीन दे आर मैनेजिंग टू विन गेम्स, एंड आई थिंक स्पेन गोज़ into this match as favorites. Let's see what happens. उसके बाद अगला मैच जो है खेला जाएगा, ये दोनों मैचेस जो है ये सैटरडे नाइट, संडे सुबह को खेले जाएंगे और एक ही दिन में है। पहला मैच है इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है। नॉर्वे ब्राज़ील को, 5 टाइम चैंपियंस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप को हरा के इस स्टेज तक पहुंचा है। और नॉर्वे की टीम जितनी यूनाइटेड नज़र आ रही है, जितनी वो अपने फैंस के साथ कनेक्टेड है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। लास्ट टाइम अराउंड ये कनेक्शन अर्जेंटीना और उनके फैंस के बीच में था कि उनके फैंस ने बस कतर के सारे स्टेडियम्स के अंदर जो है वो एक अलग ही वाइब क्रिएट की हुई थी। दिस टाइम अराउंड इट्स नॉर्वे। और नॉर्वे का बड़ा ही ज़बरदस्त रन है अभी तक। दे आर अप अगेंस्ट एन इंग्लिश साइड दैट डिफीटेड मैक्सिको एट आस्टेका इन अ वर्ल्ड कप गेम while being 10 men down for the majority of the second half. तो आई थिंक ये इन इट सेल्फ एक मिरेकल था, एक इंग्लिश टीम का मिरेकल था। इंग्लैंड डिज़र्व अ होल लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। और आप इसके बारे में जो है वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड इज़ हेयर आफ्टर कोई जो है बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद आए हैं। हाँ, क्लोज गेम्स रहे हैं। डीआर कॉन्गो वाला उनका बहुत अजीब सा गेम था। आई थिंक उससे स्टेप अप लिया इन्होंने मैक्सिको वाले गेम में, और इनका रिजॉल्व टेस्ट हुआ है उस गेम में, एंड दे cleared that test. So I think England goes into this game as favorites, but don't take Norway lightly. I think कहीं ना कहीं
ब्राज़ील ने ये गलती की थी इन द लास्ट गेम, और उनको भुगतना पड़ा फिर। और अर्लिंग हालैंड जो है, उनको आप ये ना सोचेंगे वो 80 मिनट कुछ नहीं कर रहा था, वो उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। तो ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर। आई थिंक एक साइड पे पूरी इंग्लिश टीम है, दूसरी साइड पे अर्लिंग हालैंड है, जो कि इस टाइम कैरी जॉब कर रहे हैं, लियोनेल मेसी की तरह अपनी टीम को जो है वो कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि नॉर्वे की टीममेट्स, उनके टीममेट्स एटलीस्ट बेहतर खेल रहे हैं। अर्जेंटीना में जो मेसी के टीममेट्स हैं इस दफ़ा, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं नॉर्वे के जो प्लेयर्स हैं। इट्स जस्ट दैट के अर्लिंग हॉलैंड इज़ जस्ट लाइट ईयर्स अबव एवरीबडी एल्स इन दैट टीम। तो ये एक चीज़ है। चौथा जो क्वार्टर फाइनल है वो खेला जाएगा अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड जो है वो कोलंबिया को हरा के ऑन पेनल्टीज़ आया है यहाँ तक। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ सॉलिड यूनिट एंड द बिगेस्ट टेस्ट फॉर अर्जेंटीना सो फार। इफ़ अर्जेंटीना इज़ गोइंग टू प्ले लाइक दे डिड अगेंस्ट इजिप्ट, दे आर गोइंग होम। देर इज़ नो डाउट इन दिस। हमने काबो वर्दे वाली गेम में भी ये बात की थी कि अगर काबो वर्दे की तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी इजिप्ट के अगेंस्ट तो इन्हें मसले होंगे। इन्होंने उससे भी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट इजिप्ट, बट एट द एंड हैविंग लियोनेल मेसी इन योर टीम pays off more often than not, and it paid off last time around. Again, I think with Switzerland, they are a notch above Egypt. They are defensively more solid, more organized, and they are obviously more devastating on the counters as well. So Switzerland के against अगर अर्जेंटीना ने अभी तक जो परफॉर्मेंसेज उन्होंने ख़ास तौर पे नॉकआउट गेम्स में दी हैं, अगर यही परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी तो आई थिंक अल्लाह हाफिज़ है यहाँ पे अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड, और अर्जेंटीना द डिफेंडिंग चैम्पियंस विल बी डम्प्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप by Switzerland if they continue to perform like they have been in the last two games.